स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे क्लास 12 के लिए। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा फिजिक्स का, और फिजिक्स में हम देखेंगे अध्याय 10 जो कि है तरंग प्रकाशिकी वेब ऑप्टिक्स से संबंधित, और इसके किस प्रकार के क्वेश्चन जो है ये बोर्ड ने दिए हैं। तो आइए और समझते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का हल क्या होगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है ये किसने दिया। तो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है ये दिया था न्यूटन ने। ठीक है, तो यहां पर हमारा उत्तर बनेगा न्यूटन। और न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है ना कणिकाओं के रूप में चलता है, ये इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था। और इन कणिकाओं का जो द्रव्यमान होता है लगभग शून्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। तो तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है, मतलब किस का वो संचरण करती हैं, द्रव्य का, ऊर्जा का, आयाम का, या फिर तरंग दैर्ध्य का। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, तरंगे जो होती है वो संचरण करती हैं ऊर्जा का। ऑप्शन सेकेंड होगा उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा नष्ट होती है, संरक्षित हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश के व्यतिकरण में जो ऊर्जा होती है वो संरक्षित होती है या संरक्षित हो जाती है। ऑप्शन सेकेंड होगा यहां पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण होता है। तो व्यतिकरण जो होता है ये प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा, है ना, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा प्रश्न आएगा, वहां पर मैं आपसे कहूंगा। तो व्यतिकरण होता है अनुदैर्ध्य तरंगों में, अनुप्रस्थ तरंगों में, या फिर दोनों तरंगों में, फोर्थ है किसी में भी नहीं। तो देखिए व्यतिकरण की जो घटना होती है ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ही प्रकार की जो तरंगे होती है उनमें होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन थर्ड, दोनों तरंगों में ये घटना जो होती है व्यतिकरण की ये होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, प्रकाश के दो कला संबद्ध स्रोत संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, तो इनके बीच कलांतर होता है। अब ये प्रश्न जो है आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एक और आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज को ध्यान में रखिए कि यहां पर जो व्यतिकरण है वो किस टाइप का है, वो है एक संपोषी व्यतिकरण इसमें बताया जा रहा है। तो देखिए व्यतिकरण के दो प्रकार होते हैं, एक संपोषी और एक विनाशी। ठीक है, तो जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो वहां पर क्या होती है, उसकी तीव्रता जो होती है वो शून्य होती है, यानी कि जो समान कलांतर और समान आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं जब वो व्यतिकरण करती हैं तो वो संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। अब इनके बीच में यहाँ पर हमें कलांतर दिखाना है। तो देखिए कलांतर के रूप में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो P लिखा हुआ है तो ये P नहीं है। जहां जहां P लिखा है ना वहां पर आप क्या समझिएगा, वहां पर आप पाई समझ लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है ना। तो जहां P है वहां पर आप पाई समझिएगा, तो वो पाई है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में लिखा है 2 पाई, फिर है पाई, फिर 3 पाई, और फिर पाई अपॉन 2। तो यहां पर जो हमारा उत्तर बनेगा, जो संपोषी व्यतिकरण होता है उसमें जो कलांतर होता है वो हमेशा पाई के समगुणक में होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब पाई का समगुणक का मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 पाई हुआ, फिर 4 पाई हुआ, फिर 6 पाई होगा। तो इस प्रकार का कलांतर जो होता है पाई के समगुणक के रूप में होता है। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनेगा, तो उत्तर हमारा बनेगा जो 2 पाई होगा ये। अब देखिए 2p जो लिखा हुआ है, तो यहां पर इस 2p को आप क्या समझिएगा, इसे 2 पाई समझिएगा। तो उत्तर यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई होगा। चलिए अब देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन आएगा, पर वहां पर वो व्यतिकरण विनाशी होगा। तो विनाशी में क्या होता है कि उसमें विषम गुणक में होते हैं, पाई के विषम गुणक में अपवर्त में होगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पर क्या है कि प्रकाश के दो कला संबंध स्रोत विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच कलांतर होगा। तो देखिए यहां पर भी वैसे ही पाई पाई P लिखा है, तो P को आप क्या समझेंगे, वही पाई समझना आपको। ठीक है, अब यहां पर जो कलांतर होता है इनके बीच में, तो ये इस प्रकार से होता है जैसे कि पाई, 3 पाई, 5 पाई,
ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पाई के साथ में जो विषम गुणक हैं ये अपवर्त में रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा विनाशी व्यतिकरण जो होता है इसमें जो तीव्रता होती है वो कमजोर पड़ जाती है, यानी कि कम रहती है। तो यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होगा वो हमारा उत्तर बनेगा इसमें फर्स्ट वाला विकल्प जो कि पी लिखा है। तो पी को हमें समझना है पाई, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें पाई ये। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। तो ज्यामितीय छाया में प्रकाश का जो अतिक्रमण होता है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, तो उस घटना को हम कहते हैं विवर्तन, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है वो होना चाहिए। तो देखिए व्यतिकरण जब हो तो दोनों तरंगों की आवृत्तियां कैसी होना चाहिए, समान होना चाहिए। और जब वो समान होंगी उनकी आवृत्तियां तो निश्चित रूप से वहां पर व्यतिकरण की जो घटना होगी संपोषी होगा तो वहां पर तीव्रता अधिक होगी और यदि विनाशी होगा तो कम होगा, ठीक है, तीव्रता कम हो जाएगी। तो यहां पर समान होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश रिक्त स्थान का वाहक है। तो देखिए प्रकाश रिक्त स्थान का वाहक है तो यहां पर इसमें हमारा उत्तर बनेगा प्रकाश जो है ऊर्जा का वाहक है, तो इसमें उत्तर बन जाएगा ऊर्जा का। चलिए अगला क्वेश्चन फिर यहां पर है हमारा प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने देखा था कि न्यूटन ने ये दिया है, ठीक है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा हमारा न्यूटन। चलिए फिर अगला क्वेश्चन यहां पर प्रकाश किरणें तरंगाग्र के रिक्त स्थान होती है। तो प्रकाश किरणें जो होती हैं ये तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा लंबवत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पतली फिल्म के रंगीन दिखने का कारण रिक्त स्थान होता है। तो पतली फिल्म के रंगीन दिखने का जो कारण होता है वो होता है प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा हमारा व्यतिकरण, ठीक है। ये ठीक से इधर आपको दिख नहीं हो रहा हो तो मैं चलिए मैं छोटे से रूप में लिख रहा हूं व्यतिकरण, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो तरंगों के व्यतिकरण में रिक्त स्थान संरक्षित होती है। तो दो तरंगों के व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षित होती है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर हमारा सही जोड़ी के रूप में है। तो देखिए थोड़ा सा मैं से जूम कर रहा हूं ताकि आपको पूरी सही जोड़ी एक साथ दिखे। देखिए सही जोड़ी जो है जैसे आपने वहां जो फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखा था वहां पी पे लिखा था पाई की जगह पर, वैसे ही यहां पर क्या है कि जो फाई है फाई की जगह पर यहाँ पर एफ लिखा हुआ है। तो आप समझिएगा जहां एफ लिखा है उसका मतलब है फाई, ठीक है। तो चलिए अब से हम हल करते हैं। तो देखिए अध्यारोपण का जो सिद्धांत होगा तो अध्यारोपण के सिद्धांत को हम मिलाएंगे सबसे नीचे y वाले पे, ठीक है, जिसमें y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। फिर है फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो सूत्र दिया है तो ये जो सूत्र होगा ये यहाँ पर होगा ये। अब देखिए ये सूत्र भी थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो ये जो सूत्र होता है ये सूत्र होता है बीटा बराबर, चलिए बीटा तो इसमें लिखा नहीं है फिर भी मैं लिख देता हूं कि बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अब जो चलिए फिर से वो हट गया। फर्स्ट फ्रिंज की चौड़ाई के लिए ये सूत्र होगा जो कि थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। फिर है बूस्टर का नियम। तो बूस्टर के नियम के लिए यहाँ पर हो जाएगा m बराबर 10 IP और ये m नहीं होगा, यहाँ पर होता है म्यू, ठीक है, म्यू बराबर 10 IP, इधर कर रहा हूँ मैं बराबर इसको ये। फिर इसके बाद में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाली जो युक्ति होती है वो होता है पोलराइड, ठीक है। तो यहाँ पर पोलराइड जो होगा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की युक्ति है। तो ये हमारे लिए 4 नंबर वाला हो जाएगा। संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो सूत्र होता है इसका कलांतर का सूत्र होता है तो ये जो सूत्र होता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर आगे, ठीक है। तो ये होता है फाई बराबर 2 पाई n, ठीक है, 2 पाई n जो यहाँ पर लिखा है ये। तो चाहे तो आप इससे इसको मिला दें
पर मैंने आपको बताया था कि फाई एफ लिखा है, वहां पर आपको क्या समझना है, वहां पर आपको फाई समझना है। तो फाई बराबर 2 पाई एन, पी की जगह पर पाई होगा, ठीक है। फिर इसी के साथ में विनाशी व्यतिकरण के लिए ये हो जाएगा, यहाँ पर आप फाई समझिएगा और 2 पाई एन माइनस 1, ठीक है। इस प्रकार से ये मिलान कर लेंगे। तो थोड़ी सी यहाँ पर त्रुटियां कुछ ज़्यादा ही है, तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे जैसा मैंने आपको बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के पृथक पृथक स्रोत कला संबंध हो सकते हैं? तो प्रकाश के जो पृथक पृथक स्रोत होते हैं ये कला संबंध नहीं हो सकते। देखिए कला संबंध कब हो सकते हैं? जब उनकी आवृत्तियां समान होंगी, उनके बीच में कलांतर समान होगा तो वो कला संबंध होंगे। परंतु प्रकाश के स्रोत ही अलग अलग हैं तो फिर वो उनकी आवृत्तियां कैसे समान हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कथन हमारे लिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण नहीं हो सकता। अब देखिए मैंने आपको 4th नंबर पे क्वेश्चन बताया था कि भाई व्यतिकरण की घटना कौन से तरंगों में होती है, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। अब ध्वनि तरंग जो होती है वो किस टाइप की होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है ना। और तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। हो सकता है क्योंकि वो तो अनुदैर्ध्य है और अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों में ही हो सकता है व्यतिकरण। और एक और विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है, उसमें भी हो सकता है। तीनों तरंगों को ध्यान रखिएगा, है ना। व्यतिकरण अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और विद्युत चुंबकीय तीनों तरंगों में हो सकता है, ठीक है। पर ध्रुवण जो है वो ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ध्रुवण तल और कंपन तल समांतर होते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा ये गलत होगा, है ना, क्योंकि ये समांतर नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर लंबवत होता तो सही हो जाता, पर समांतर पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण होता है? तो परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण होता है, ये उत्तर हो जाएगा हमारा सत्य। फिर अगला क्वेश्चन है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग कम हो जाता है? तो बिल्कुल सही बात है, जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो प्रकाश का वेग जो होगा वो कम हो जाएगा, तो ये हमारा राइट होगा 19 नंबर का। फिर है अगला क्वेश्चन, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया जा सकता है? तो ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव वही है, जैसे कोई धातु की सतह होती है तो उस पर प्रकाश आपतित होता है, उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इसी प्रभाव को हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत से इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, नहीं समझा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यतिकरण की घटना किस प्रकार के स्रोतों में संभव होती है या संभव है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कला संबंध स्रोत होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा कला संबंध स्रोत जो होते हैं, इन्हीं में ये घटना जो होती है ये संभव होती है व्यतिकरण के। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कलांतर कितना होता है? तो एक तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो कलांतर होता है वो शून्य होता है, ठीक है, तो शून्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो सूत्र होता है, सही जोड़ी में आया था वहां पर गलत छपा था, तो अब यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा। ये होता है बीटा बराबरी पर लैम्डा स्मॉल डी अपन कैपिटल डी अपन स्मॉल डी। अब डी जो नीचे लिखा होता है स्मॉल डी, यहाँ पर 2d भी हो सकता है, कोई गलत नहीं, 2d भी आप लिख देंगे, वो भी सही है, ये भी सही है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत का तरंगाग्र जो होगा वो कैसा होगा? तो अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत का जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है समतल। अब अनंत पर स्थित मतलब जैसे तारे से प्रकाश की किरणें आती है तो उसका वो एक प्रकाश स्रोत हुआ, और उसका तरंगाग्र कैसा होता है? तो उसका तरंगाग्र होता है समतल, ठीक है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा हमारा समतल। चलिए समतल तरंगाग्र इसमें बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लास्ट वाला, क्रांति कोण को किस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो क्रांति कोण को हम प्रदर्शित करते हैं IC के द्वारा, ठीक है, IC के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये थे आज के हमारे फिजिक्स से संबंधित जो चैप्टर तरंग प्रकाश से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड ने दिए थे, और इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों का हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।